नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले डोमिनेंट अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो ये बेसिकली किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसके क्या क्या फायदे निकल के आते हैं, आज के टाइम में कितना रेलेवेंट है और आप इस कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट कर पाओगे, ये सभी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर यू, इज व्हाट आई डेफिनेटली बिलीव इन। तो आप आते-आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, यू आर वेलकम टू एनरोल इन आवर सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन द पीडी वेबसाइट। एक्सीलेंट करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल्स कवरेज आपको वहां पे मिल जाएगा। अभी जाइए वेबसाइट पे और इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। ऑल्सो जीके कंपाइलेशन ऑफ 2020 इज रेडी, बुक स्टोर से आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। सो एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्राउड फंडिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें किसी भी पब्लिक गुड को वॉलंटरी बेसिस पे बनाया गया है। यानी उस पब्लिक गुड को किसी के जोर जबरदस्ती से या इंसेंटिव या पैसे कमाने के पर्पज से नहीं बनाया गया है। अब पब्लिक गुड क्या है? पब्लिक गुड का डेफिनेशन बेसिकली ये है, इट्स अ सर्विस और इट्स अ कमोडिटी। यानी ये बेसिकली एक सर्विस या एक कमोडिटी होती है जो सार्वजनिक रूप से समाज में उपलब्ध होती है। जैसे एक गार्डन हो गया, सभी लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, गार्डन में जाते हैं, घूमते हैं। या ब्रिज हो गया, या फॉर दैट मैटर क्लीन वाटर। सो दीज आर दी पब्लिक गुड्स, लोगों के लिए ही बनाई जाती है एंड इससे लोग ही फंड करते हैं। जैसे ब्रिजेस गवर्नमेंट बनाती है, अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। एंड टैक्स कहाँ से आता है? हम लोग ही टैक्स भरते हैं, राइट? या फिर किसी भी सर्विस का एग्जांपल ले लो जो कि लोगों के हित में दी जाती है, लोगों को सर्व किया जाता है, उसे एक्चुअली लोगों के लिए ही बनाया जाता है। तो उस गुड या उस सर्विस को सस्टेन रखने के लिए लॉन्ग टर्म तक, ताकि वो चले एंड लोगों को इसका फायदा दे पाए, उसे पैसों की जरूरत होती है, उसे फंडिंग की जरूरत होती है। अब अगर गवर्नमेंट के द्वारा ही अगर ये पब्लिक गुड बनाया गया है तो ऑब्वियसली ये टैक्स से ही पैसा आएगा, टैक्स से ही फंडिंग होगी, है ना? लेकिन सोचो अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस पब्लिक गुड की फंडिंग कैसे कर पाएगी? सो दे विल हैव कपल ऑफ ऑप्शंस विद देम टू फंड देयर प्रोजेक्ट। इक्विटी और डेट, बेसिक आइडिया। इक्विटी मतलब कंपनी का कुछ हिस्सा कुछ लोगों को बेच दो जो लोग आपके आइडिया में बिलीव करते हैं, उनको थोड़ा सा स्टेक होल्डिंग दे दो अपने कंपनी का। एंड डेट क्या होता है? लोन, बैंक से उठा लो पैसा, या पीयर टू पीयर लेंडिंग मान के चलो। ठीक है, इसके अलावा और क्या फंडिंग ऑप्शंस होते हैं? डोनेशंस होते हैं, क्राउड फंडिंग होती है, मतलब काफी लोग इकट्ठे होते हैं एंड 100, 200, 300, 500, 1000, 5000 ऐसे उस प्रोजेक्ट को फंड करने की कोशिश की जाती है। अब कोई बता सकता है कि विकिपीडिया के अलावा और कौन सी कंपनीज है जो डोनेशंस पे चल रही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, सो अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पब्लिक गुड के लिए फंडिंग के ऑप्शंस खोल देती है। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल एक कॉमन मशीन है जो इंस्टॉल करनी है, किसी भी एरिया में पकड़ लो, एक छोटा सा एरिया जहाँ पे उस एरिया की पॉपुलेशन करीब 100 लोगों की है। अब उन लोगों को एक मशीन इंस्टॉल करनी है ताकि एक खरा पानी निकले, क्लीन वाटर निकले, साफ पानी पीने को मिलेगा। तो ये एक तरह से पब्लिक गुड ही हो गया, राइट? क्लीन वाटर। एंड से उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए टोटल 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो 1 लाख डिवाइडेड बस 100 होगा ना, पर पर्सन का अगर हिसाब निकालना होगा तो 1000 रुपए लगेगा। अब 1000 रुपए प्रति व्यक्ति के औसत से अगर पैसा जमा हो जाता है तो 1 लाख बनने में पूरे एरिया के लोगों को पैसा देना होगा, एटलीस्ट 1000 रुपए देना होगा प्रति व्यक्ति। एंड एक और अगर हम अजम्पशन ले ले यहाँ पे कि अगर कोई भी बंदा प्राइवेट इंस्टॉलेशन करना चाहे उस मशीन की, से वो उस मशीन का छोटा वर्जन अपने घर में इंस्टॉल करे, तो उसे वो करीब 1800 रुपए पड़ेगा। तो अगर फंडिंग करेगा तो 1000 रुपए लगेगा, अगर 1800 रुपए करना है तो फिर वो प्राइवेट में मिलेगी उसे मशीन। सो मोटा मोटा इन दिस केस अगर 1 लाख जमा हो जाता है तो लोगों को अश्योरिटी मिल जाती है कि खरा पानी मिलेगा एंड मार्केट रेट से सस्ते में काम हो जाएगा। और अगर नहीं जमा हुआ 1 लाख रुपए तो लोगों को अपने अपने पैसे मिल जाएंगे, उनके पैसे कटेंगे नहीं एंड दे विल हैव टू फिगर आउट डिफरेंट वे टू एक्चुअली इंस्टॉल द मशीन और टू गेट अ क्लीन वाटर फॉर देयर फैमिली। तो ये बेसिकली अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कि प्रोजेक्ट ओनर और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे फंडिंग के ऑप्शंस लोगों के द्वारा किए जाते हैं, क्राउड फंडिंग। अब यहाँ अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में काफी चैलेंजेस निकल के आते हैं, काफी प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं, जिससे हम कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम से भी रेफर करते हैं। अब हमारे ये पानी वाले एग्जाम्पल में समझो कुछ लोग ऐसे भी निकल के आए कि उन्हें मशीन जो है घर पर ही इंस्टॉल करनी है, प्राइवेट करनी है,
एंड इफ दे इंस्टॉल अ प्राइवेट मशीन एट देयर प्लेस देन दे आर प्रीटी सॉर्टेड, राइट? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि से यहाँ पे ए सोचता है कि मैं अगर 1000 दूंगा तो क्या बाकी भी इस चीज में कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी भी 1000 रुपए देंगे? या सपोज वो सोचता है कि मैं अगर पैसा दूंगा ही नहीं तो मेरी बचत होगी, अगर कोई भी नहीं देगा तो मैं भी नहीं देता हूँ। एंड ऐसे बी भी सोचता है, सी भी सोचता है, एंड डी वगैरह ऐसे सब लोग सोचने लग जाते हैं। तो इसमें फिर 1 लाख जमा ही नहीं हो रहा है, उससे कम होगा। अगर कुछ लोग आगे बढ़कर ही पैसा देंगे तो पैसा उस लेवल तक नहीं जाएगा जितना एक्सपेक्टेशन है। तो लोगों को अपने अपने पैसे फिर लौटा दिए जाएंगे एंड बेसिकली फिर वो प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि दीज इंडिविजुअल्स दे एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड दस ऑप्टिमल आउटकम इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो इसे मोटा मोटा हम इकोनॉमिक्स की पर्सपेक्टिव से प्रिजनर्स डिलेमा कहते हैं। या अगर पैसा जमा हो जाता है 1 लाख रुपए, तो ऐसा मान के चलो कि कुछ लोगों ने इसमें बिल्कुल पैसा ही नहीं दिया एंड कुछ लोगों ने आगे बढ़कर खूब पैसा दिया ताकि ये 1 लाख रुपए जमा हो जाए। अब जिन्होंने पैसा नहीं दिया है वो लोग तो फिर भी उस खरे पानी का बेनिफिट ले गई, उस मशीन का बेनिफिट ले गई, क्योंकि ये सार्वजनिक चीज है, ये समाज में इजीली उपलब्ध हो जा रही है। यानी उस एरिया में वो मशीन इजीली उपलब्ध की जा रही है, सो इट्स अ पब्लिक गुड। तो ये जो लोग होते हैं जो पैसा नहीं पे करते हैं एंड इवन देन दे एक्चुअली रीप द बेनिफिट, दे आर नोन एज फ्री राइडर्स। यानी मुफ्त में वो चीज को यूज कर लेना और पैसा ना देना। इसमें फ्री राइडिंग की भी चुनौती निकल के आती है इस अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। अब तीसरा जो यहाँ पे कलेक्टिव प्रॉब्लम का हिस्सा निकल के आता है वो है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। मतलब वो मशीन किसी भी एक बंदे के द्वारा इतना यूज कर लिया जा रहा है या एक्सेस यूज कर लिया जा रहा है कि वो बाकियों का नहीं सोच रहा है, बाकियों के लिए वो मशीन अब काम नहीं करेगी। सपोज से फॉर एग्जांपल वो मशीन बैटरी पे चलती है, तो वो बैटरी एक ही बंदे के द्वारा पूरा यूज हो जाता है, तो फिर बाकी बंदे कैसे पानी लेंगे? सो द बेसिक आइडिया ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज दैट कि इंडिविजुअल्स हैज एन इंसेंटिव टू कंज्यूम अ रिसोर्स बट एट द एक्सपेंस ऑफ एवरी अदर इंडिविजुअल। बात समझ रहे हो? तो ये ऐसे मेजर 3 प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए? देयर हैज टू बी समथिंग वेयर दीज प्रॉब्लम्स आर डॉज्ड एंड फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए रिसोर्सेज का, है ना? So the answer to this problem is dominant assurance contracts. Yes. So dominant assurance contracts क्या है? Basically ये एक प्रकार का assurance contract ही होता है। मतलब assurance contract जैसा ही होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि this is dominant in nature। मतलब अगर हम वही पानी वाला एग्जाम्पल कंसिडर करें तो अगर 1 लाख रुपए जमा हो जाते हैं तो पानी की सुविधा तो मिलेगी, लेकिन अगर 1 लाख रुपए जमा नहीं हो पाए तो जिन जिन लोगों की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आया है, 1000 रुपए का, 2000 वगैरह, उन्हें एज अ पार्टिसिपेटिंग बोनस 10% ऑफ द पार्टिसिपेटेड अमाउंट मिलेगा। यानी जो उन्होंने अमाउंट फंड किया था, जो उन्हें वापस मिल चुका है, उसका 10% उन्हें बोनस भी मिलेगा। यानी अगर से फिर फॉर एग्जांपल ए ने अगर 10,000 रुपए उस फंड में डाले एंड अगर वो प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख रुपए जमा नहीं हो पाए, तो ए को 10,000 तो वापस मिलेगी ही, उसके खुद के जो 10,000 उसने लगाए थे। अब ऊपर से उसको 10% ऑफ 10,000 भी मिलेगा, यानी 1,000 रुपए। मतलब जो प्रोजेक्ट का ओनर है या एंटरप्रेन्योर है, उसे ये कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा फिर। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो ए तो बैठे बैठे पैसे कमा रहा है, प्रोवाइडेड इफ द प्रोजेक्ट अमाउंट इज नॉट रीच्ड इट्स बेंचमार्क लेवल ऑफ 1 लाख रुपीज, है ना? तो अब कोई भी सोचेगा कि मैंने पैसे दिए तो मुझे पानी की सुविधा तो मिलेगी एंड उसके साथ मेरी बचत भी होगी, क्योंकि मार्केट में 1800 रुपए का वो मशीन का मुझे खर्चा पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फंड करूंगा तो मुझे 1000 रुपए ही पड़ेगा। एंड अगर प्रोजेक्ट होता भी नहीं है तो मुझे वो दी हुई रकम पे रिटर्न भी मिलेगा। सो दोनों साइड से मेरा तो प्रॉफिट ही है ना, एंड ऊपर से द रिटर्न इज 10%, विच इज ग्रेट, राइट? कुछ दिनों के बाद उन पैसों पे 10% रिटर्न मिलना इज रियली अमेजिंग, क्योंकि नॉर्मल गवर्नमेंट एफडीज के रेट भी अगर हम देखें तो 10% से कम ही होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये बहुत ही कम है, रेट्स बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पे लोगों को एक इंसेंटिव मिल जा रहा है। ईदर वे, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो भी उनको इंसेंटिव मिलेगा एंड अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो आप बात समझ रहे हो? इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। अब इसमें एडवांटेजेस क्या निकल के आते हैं? इसमें एडवांटेजेस बहुत सारे निकल के आते हैं। बेसिकली डोमिनेंट अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दे इंक्रीज द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। मतलब ज्यादा पब्लिक गुड्स बाहर मार्केट में निकल के आ सकते हैं। मोर ओवर, देर आर एडवांटेजेस टू द प्राइवेट मेथड ऑफ प्रोविजन ओवर पॉलिटिकल सोसाइटी। अब पब्लिक गुड प्राइवेट कंपनी से भी बनाई जा सकती है और गवर्नमेंट से भी बनाई जा सकती है ना? जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया। अगर हम पॉलिटिकल सोसाइटी या गवर्नमेंट की बात करें तो इट बेसिकली अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर्स। यानी
उस पब्लिक गुड को वो लोग भी यूज कर सकते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं है। इट बेसिकली इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर्स एट द एक्सपेंस ऑफ क्रिएटिंग द फोर्स्ड राइडर्स, people who are actually forced to pay for a public good that they value at less than their cost, right? बट प्राइवेट कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम्स हम डॉज कर सकते हैं डोमिनेंट एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा। सो दे बेसिकली ओपन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड द मार्केट डिस्कवरी प्रोसेस। यानी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इसमें बढ़ावा मिलता है, लोग सामने आकर धंधा करना स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें अगर पता ही रहेगा कि फंडिंग अगर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है तो फिर वो ऑब्वियसली आगे आकर अपनी आइडियाज़ को पेश करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो एक्चुअली ये ऐसा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि एक कंपनी सामने निकल कर आती है किकस्टार्टर, वो भी इसी मॉडल पे ही बेस्ड है। आप अपनी रिसर्च बेशक इस पे करिएगा किकस्टार्टर कंपनी पे, जिसका बेसिक आइडिया यही है कि वो फंडिंग लेने में लोगों को मदद करते हैं एंड उनका एक स्मॉल कट रहता है 5% का। बट दैट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग अबाउट द कंपनी। आई वुड जस्ट वांट यू टू लुक फॉर द कंपनी कॉल्ड एज किकस्टार्टर, एंड एक और ग्रुप ऑन करके भी कंपनी है जिसका मॉडल ऑलमोस्ट इसी पे ही बेस्ड है। तो आप इन दोनों कंपनीज पे सर्च कीजिएगा एंड आपको क्या रेलेवेंट लगता है उससे, क्या आपको वो आइडिया अच्छा लगता है, क्या इंडिया में ऐसा कोई कंपनीज है या ऐसी कोई कंपनी है जो इस मॉडल पे बेस्ड है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब अगर हम रेलेवेंस की बात करें तो व्हाट्सएप इज द क्लासिक एग्जांपल। आई मीन बैक इन द डेज जब एक्चुअली फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा नहीं था, तो व्हाट्सएप की सर्विसेज याद है, 1 साल तक फ्री बताई जा रही थी एंड उसके बाद फिर चार्ज किया जाएगा। एंड कुछ लोगों ने तो एक्चुअली वो नॉमिनल फी पे की। दे फेल्ट दैट क्यों नहीं ऐसी सर्विस के लिए हम पे करें जो कि हमें बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है। अब उस टाइम आप समझिए 2012-2011 की बात है कि ऐसा कोई मैसेजिंग ऐप आपने देखा कि इंटरनेट के थ्रू तुरंत मैसेज एक फोन से दूसरे फोन में चले जाते हैं, वो भी फ्री में। तो उस टाइम के लिए तो ये एक तरह से इनोवेशन ही था। एंड फिर इवेंचुअली जो व्हाट्सएप का मॉडल था वो 1 साल तक के लिए फ्री में कर दिया गया था एंड 1 साल के बाद वी रियली हैड टू पे दी मनी। बट क्या हमें एक्चुअली पैसा भरना पड़ा? नॉट इवन अ सिंगल रुपी, राइट? वो इवेंचुअली फ्री ही करवा दिया गया था एंड जब फेसबुक ने खरीदा तो व्हाट्सएप बिल्कुल ही फ्री हो गया। बट अगर हम यही लॉजिक यूज करें तो फेसबुक भी फ्री है, लेकिन फेसबुक बहुत पैसा कमाता है। कैसे पैसे कमाएगा? डेटा से, राइट? अब अगर इसने व्हाट्सएप खरीदा है और अगर ये एड्स नहीं शो कर रहा है तो ये फेसबुक इसके थ्रू भी कैसे पैसे कमाएगा? डेटा के थ्रू, राइट? ऑफ कोर्स नई नई सर्विसेज ये लॉन्च कर रहा है, बट आपको पता ही होगा कि रीसेंट जो व्हाट्सएप की कंट्रोवर्सी रही है, व्हाट्सएप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस नई निकल के आई है जो कि रिवर्स कर दिया है, आई मीन इट्स केप्ट ऑन होल्ड। उसके वजह से जो बाकी जो मैसेजिंग एप्स है उनके डाउनलोड्स में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, जैसे सिग्नल हो गया, सिग्नल या टेलीग्राम, है ना? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक हफ्ते के अंदर सिग्नल 25,000 बार डाउनलोड हो चुका है, जो कि करीब 9,000% की उछाल ये डाउनलोड्स में दिखाई पड़ती है। तो क्वेश्चन अभी यहाँ पे निकल के आता है कि सिग्नल अगर सच में प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न है, या फॉर दैट मैटर अगर हम टेलीग्राम की बात करें, टेलीग्राम भी खैर डोनेशंस पे ही चल रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक ये क्या सिग्नल के लिए काम कर पाएगा ये डोमिनेंट अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स? अगर सिग्नल को आगे पैसा लगेगा आगे सस्टेन करने के लिए इन द लॉन्ग रन, ऑफ कोर्स इट हैज मनी नाउ, बट इफ इट रियली वांट्स टू सस्टेन इन द लॉन्ग रन तो रेवेन्यू तो जनरेट करना ही पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है यहाँ पे। आई मीन, can those of us who actually believe in paying an amount, how much is a function of which country, how generous we are feeling after using this app, how much you actually use this app, and how much revenue you stand to earn by using the app, अगर ये सारा कुछ अगर हम कंसिडर करें तो क्या ये डीएसी अप्रोच यूज करना ठीक रहेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियंस बताइए कि सिग्नल जैसे एप्स आगे पैसे कैसे कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि सारा कुछ वो जो प्राइवेसी रिलेटेड कंडीशंस है वो उसे फुलफिल कर पाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डोमिनेंट एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। होप आपको ये थोड़ा सा नॉलेजेबल लगा होगा, थोड़ा सा रेलेवेंट लगा होगा। आपका क्या विचार है, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Do you think this concept can be used for such messaging apps during times when data is something which is very valuable? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these.
उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।